So welcome to my channel. This Sahitya classes. Practice set question English literature for UGC नेट गेट सेट SSB एग्जामिनेशन के लिए ये प्रैक्टिस सेट है. सो फर्स्ट क्वेश्चन दी इमेज. तो मैं पहले एक वीडियो में मेरा एक से 10 तक एक मतलब प्रैक्टिस सेट ली थी, उसके साथ एक्सप्लेनेशन भी है. तो अगर मेरे वीडियो आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल विजिट करके ये सब देख सकते हैं. और टुडे वी विल डिस्कस अनदर सम क्वेश्चंस. द इमेज ऑफ फेम फाइटल डोमिनेट्स द पोएट्री ऑफ होम. किसके पोएट्री में फेम फाइटल डोमिनेंस दिखाई देता है? वो है किड्स. लिटिल टाइम इज ए कैरेक्टर इन हार्डिस. हार्डिस का कौन से वर्क में लिटिल फादर दिखाई देते हैं? So let's see the explanation. So image of femme fatale dominates the poetry of John Keats. He famously wrote about this archetype in poems such as La Belle Dame sans Mercy and Lamia. The concept was also a theme in the work of other writers like Matthew Gregory Lewis and appeared in Gothic literature and poetry of Romantic and Victorian periods. So ये सब period में ये सब writer के वर्क्स में भी आप लोग ये डोमिनेंट देखेंगे. नेक्स्ट, लिटिल टाइम जो कैरेक्टर है कहाँ पे है? मतलब हार्डी के. वो है आपका ज्यूड द ऑब्स्क्योर और उनका फुल नेम है लिटिल फादर टाइम. और लिटिल फादर टाइम कौन है? ज्यूड और आराबेला का सन होता है. और वो क्या होता है? एक सिंबलिक और मोर्बिड चाइल्ड है जो कि अनटाइमली किल्स हिमसेल्फ, खुद को तो मार देता है. उसके साथ ज्यूड का जो मतलब जो बच्चे हैं, मतलब एंड द चिल्ड्रन ऑफ ज्यूड एंड स्यू ब्रैडहेड जो हैं उनको भी मार देता है. वो सोच के कि उन लोगों के ऊपर बर्डन है. अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फेमस एलिजी रिटन बाय सेली. सेली के द्वारा कौन सा फेमस एलिजी है जो लिखा गया है? वो है एडोनाइस. और किसके ऊपर लिखे हैं? किसके लेमेंट में लिखे हैं? जॉन किट्स. ये क्वेश्चन में बहुत बार आ चुका है. नेक्स्ट, द मोरल चॉइस इज एवरीथिंग इन द वर्क्स ऑफ. किसके वर्क्स में मोरल चॉइस एवरीथिंग दिखाई गया है? वो है what you Charles Dickens. So moral choices are central to the works of Charles Dickens as he consistently focused on themes of what? Personal transformation, sacrifice and redemption. Understand? Next, which of the following is illustrative of Ruskin's interest in social economy? So social economy के ऊपर इंटरेस्ट जो दे के लिखे हैं रस्किन का कौन सा वर्क है? अनटू द लास्ट. और उसको गुजराती में भी सर्वोदय में लिखा गया है और कान्हिल मैगजीन में उसको पब्लिश 4 पार्ट्स में पब्लिश किया गया है. उसके साथ वो इन्फ्लुएंशियल फिगर लिए हैं मोहनदास गांधी. ये सब जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर जो कि आप लोगों के एग्जाम में ये पूछा जाता है और पूछा गया है. और ये 1860 में भी पब्लिश किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच आर वन ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स नेम्ड द रोमांटिक पोएट एज द पॉन्ड पोएट्स. दिस इज रॉबर्ट साउदे. देन नेक्स्ट, द चार्ट्स ऑफ द लाइट ब्रिज टेंशन कमेमोरेट्स. किसके ऊपर लिखा गया है? क्रिमियन वॉर तो है, उसके साथ वो कमेमोरेट्स द ब्रेवरी ऑफ 600 ब्रिटिश cavalry soldiers who carried out a disastrous and ill-fated charge during the Battle of Balaclava in Crimean War. सो क्रिमियन वार में भी जो 600 ब्रिटिश कैवलरी का डेथ हुआ है उसके ऊपर वो लिखे हैं. Despite you can find the Russian position, the soldiers bravely followed orders and charged into the jaws of death, and the poem honors their sacrifice and duty. This is about your poem. The Elgin marbles inspired kids to write. मतलब ये जो कहाँ से मतलब इंस्पायर हो के लिखे हैं? वो है inspired John Keats to write his sonnet on seeing the Elgin marbles, which explores the overwhelming feeling of human mortality and the enduring beauty of art. और ये है ग्रेसियन ऑन से
इंस्पायर होके लिखे हैं। वुड यू टेल सौडेलो जो बर्निंग के हैं और कौन सी कैटेगरी के हैं? वो है ड्रामेटिक लिरिक। हाँ, सौडेलो is a narrative poem by English poet Robert Browning, worked on for 7 years and largely written between 1836 and 1840. And this is what next. Last question we will see, which one of the following poets was appointed poet laureate in the year 1813? वो है रॉबर्ट साउदे. So Robert Southey was appointed poet laureate 1813 after Sir Walter Scott declined the position. The appointment followed the death of the previous laureate Henry James Pryor earlier that year. So these are all some few questions on explanation that will helpful for your upcoming examination. So please like, share and subscribe my channel so that I can bring more and more video to you. So thank you for watching my video. Thank you.